नमस्कार, गुड मॉर्निंग और नए संवत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम हाजिर हैं आज नए दिन की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। आपको 20 शानदार स्टॉक आगे मिलने वाले हैं। कल हमने काफी कमजोरी का दिन देखा। उम्मीद करें कि वो सारी कमजोरी और खबरें जो हमने पुराने संवत में देखी थी उससे उबर कर आज बाजार टिकने की कोशिश करेगा। स्टॉक पिकर्स का मार्केट जहां पर काफी अच्छा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स कल भी हमने ढूंढने की कोशिश की थी और आज भी मैं और नीरज आपके लिए ढूंढ रहे होंगे। नीरज, साफ तौर पे आप देखिए कोई इंक्रीमेंटल ऐसी बुरी खबर नहीं आई है और कल काफी सारे ट्रेडर्स से जो हम बात कर रहे थे उनका यह कहना था कि स्टॉक्स इतने गिर गए हैं कि शॉर्ट के मौके ढूंढने में भी मुश्किल नजर आ रही है। तो कल गिरावट के बाद आखिर के घंटे में हमने टिकने की कोशिश जरूर की। क्या लगता है आपको आज की पिच कैसी है? पिच प्रदीप आज की बेहतर दिख रही है। इंटरनेशनल तो ठीक है ही है, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी देखिए आप, कोविड की केसेस आज का आंकड़ा कम है, 160 का ही आया है। मुंबई के भी नंबर्स कम आए हैं, तो ये एक अच्छी खबर कही जाएगी कि जो एकदम से भाग रहा था वो आंकड़ा नीचे आया है, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन अभी एक दिन का आंकड़ा, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि संकेत आज की बढ़िया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी संकेत अच्छे हैं, वहाँ पे भी आंकड़ों का ही इंतजार है। वहाँ पे सीपीआई का डेटा आना है, बड़ा इंतजार कर रहे हैं लोग कि क्या होगा, उसके बाद आगे अंदाज़ा लगेगा कि फेड के मूव्स क्या हो सकते हैं, तो उसका लोगों को इंतज़ार है। साथ ही वहाँ पे भी अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है और लोगों का अनुमान है कि एस&पी कंपनीज़ की ग्रोथ एवरेज 25% के आसपास आनी चाहिए, जो करीब 10-15-20 क्वार्टर्स में बेस्ट आएगी। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नतीजों का सिलसिला वहाँ जो शुरू होने वाला है बहुत ही रोबस्ट होगा। तो अमेरिका से कोई दिक्कत नहीं है, आंकड़े पर नज़र ज़रूर है, लेकिन फेड चेयर बार बार एश्योर कर चुके हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ध्यान में रखना चाहिए। नज़र सिर्फ एक और रखना चाहिए, जो जियोपॉलिटिकल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो रसिया का एग्रेशन है यूक्रेन की तरफ, उसको लेकर के अमेरिका बार बार वॉर्न कर रहा है। थोड़ा सा वो क्रूड के लिहाज से कहीं से भी थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी बात उसको लेकर के नहीं है। तो पूरा फोकस घरेलू फ्रंट पे ही रखें। कल छुट्टी है तो उसका भी एक डिस्काउंटिंग आपको आज लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मार्केट में बाउंस की संभावना बहुत प्रबल है और जिस तरीके की खबरें हैं उससे लगता है कि शायद मार्केट नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो इसलिए खरीदारी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन आज मैंने कुछ सेल साइड के भी स्टॉक्स लिए हैं प्रदीप। हेज करके चलिए, इस तरह के बाजार में अच्छी स्ट्रैटेजी यही होती है। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरी टीम में आपको सारे के सारे बल्लेबाज नजर आएंगे। कल जो वैक्सीन का अप्रूवल आया स्पुतनिक वी का, ये एक पॉजिटिव दिखता है। टीसीएस के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे और साथ ही साथ सीपीआई और आईआईपी के आंकड़े, हालांकि आपको देख के लगेगा कि बहुत एडवर्स है कि महंगाई बढ़ गई, ग्रोथ कम हो गई, लेकिन दरअसल ये उम्मीद के मुताबिक ही रहे, तो शायद काफी कुछ डिस्काउंटेड है। तो आइए चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के सलामी बल्लेबाजों के साथ। और जो सबसे अहम खबर कल से आज तक में आई है, कल बाजार बंद होते होते आई, इसलिए रिएक्शन करने का पूरा मौका नहीं मिला। वो था स्पुतनिक वी वैक्सीन और इसी के बिना पे डॉक्टर रेड्डीज लैब, जो यहां पर आपको लीडिंग कंपनी दिखाई दे रही है, उस पर दांव लगाने की सलाह है। तो वो आज का पहला सलामी बल्लेबाज होगा। हमारी टीम में दिग्गज है और काफी वक्त से हम इंतजार कर रहे थे, बाजार के सारे ट्रेडर्स, निवेशक इस बात का इंतजार कर रहे थे कि स्पुतनिक वी को जल्द से जल्द मंजूरी मिलती हुई नजर आए। ऐसा लगता है कि हमारे रेगुलेटर्स और हमारी सरकार थोड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत जल्दी में डेवलप की गई है और थोड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड हो जाए, उसके बाद हम रैंप अप करें ताकि किसी तरह की दिक्कत अपने देश में न आए। क्योंकि आज आप कोविड को लेकर परेशान है, कल वैक्सीन के रिएक्शन को लेकर परेशान हुए तो क्या होगा। इसलिए अभी अच्छी बात है कि अब काफी जगह लग चुकी है, अब आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस है और ये अप्रूवल आ रहे हैं। उम्मीदें की जा रही है कि शायद और भी अप्रूवल आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। और इसी थीम पे ग्लैंड फार्मा पे भी नजर होगी, क्योंकि हमारे देश में ये एक और कंपनी है। इनफैक्ट ग्लैंड फार्मा के पास आज की तारीख में जो ऑर्डर हैं एक्सपोर्ट के लिए, वो स्पुतनिक के बनाने के लिए वो डॉक्टर रेड्डी से भी ज्यादा हैं। और इस स्टॉक पे कल हमने कोई खास रिएक्शन आते हुए नहीं देखा, क्योंकि वक्त बहुत ही कम था। लेकिन आज आपको यहां पर रिएक्शन दिखाई देगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि ये भी शुरुआत में अभी इनके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, लेकिन जैसे ही सरकार की ओर से मंजूरी मिल रही है तो देश के लिए आपको स्पुतनिक वैक्सीन बनाता हुआ नजर आएगा। एक इंटरेस्टिंग बात मैंने ये देखी कि जब से ये लिस्टिंग हुई है उसके बाद से काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहा है इस कंपनी में। तो इसके बारे में जो बातें एनालिस्ट कहते हैं कि इसको कभी यूएस एफडीए से दिक्कत नहीं हुई, इनके जो कंप्लायंस है वो बहुत ही स्ट्रांग है और ये इंडिपेंडेंट ऑडिट्स कराते रहते हैं अपनी फैसिलिटी के, ताकि जब यूएस एफडीए आए तो वो कोई भी खामी ना ढूंढ पाए।
और 225 ANDAs अप्रूव्ड है इनके पास। इसका मतलब है कि ये लगातार नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। तो ये तो एक एडिशनल पॉजिटिव है। इसके अलावा भी इस कंपनी में काफी पॉजिटिव्स दिखाई दिए। यही वजह है, आपने देखा होगा लिस्टिंग के बाद से इसका परफॉर्मेंस लगातार बेहतर रहा है। तो ये अगला स्टॉक होगा। और चूंकि इसी थीम पे चल रहे नीरज, तो मैं अपना तीसरा स्टॉक भी बता देता हूं, वो है स्ट्राइड्स फार्मा, क्योंकि ये भी एक और कंपनी है जो इसी सेगमेंट में आपको एक्टिव होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पर जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इसमें हमने कल के दिन कुछ खरीदारी भी होते हुए देखी, बाजार में कुछ डील्स होती हुई नजर आ रही थी, तो वो एक और एडेड पॉजिटिव बनता हुआ दिखता है। इसके अलावा इन्होंने सिंगापुर और अमेरिका में अपनी कैपेसिटीज शुरू की है, जो आगे आने वाले दिनों में रैंप अप होंगी। ये इस वैक्सीन की नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो ट्रिगर्स हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिए, क्योंकि इस खबर के अलावा और क्या कुछ यहाँ पे मिलता है वो ध्यान में देने वाली बात है। तो इन दोनों से इनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि ये साल में 10 प्रोडक्ट कम से कम नए लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि इनके पास भी 25 से ज्यादा अप्रूव्ड ANDAs हैं। तो ये 3 स्टॉक्स फार्मा सेक्टर से आज जिनके ऊपर मेरी नजर है। नीरज, तो सही कही प्रदीप आपने। और डॉक्टर रेड्डीज के 5400 तक के टारगेट सिटी दे रहा है, और मक्वारी के तमाम कंपनीज के तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के बहुत ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज का। और ये मेरा भी डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री में बेस्ट स्टॉक मुझे डॉक्टर रेड्डी लगता। तो अभी आगे देखेंगे, लेकिन कैप्टन चॉइस के लिए क्वालिफाई करता हुआ दिख रहा मुझे। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, और ये जो स्पुतनिक वी है ना, इनकी फॉर्च्यून बदलने की हिम्मत रखता है। चलिए, मेरी टीम में शुरुआत मैंने IT से की, और TCS के नतीजों के बाद हमने इसको चुना है, और हमें लगता है कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इन्होंने पेश किए हैं, और इसीलिए तमाम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट 3600-3700 तक आने लगी हैं। डॉलर रेवेन्यू में आप देखिए 5% की तिमाही दर तिमाही ग्रोथ आई, और 10% की साल दर साल ग्रोथ आई है। जो बाजार के हमारे एस्टिमेट्स थे उससे आधा % आप ज़्यादा कह सकते हैं, वो आई है। और रुपी टर्म में भी आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसी ग्रोथ है। क्वार्टर टू 5 है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 5.5% है साल दर साल, जो कि एस्टिमेट से बेटर देखने को मिली। और डील्स, बड़े बल्क डील्स इन्होंने इस क्वार्टर में हासिल की हैं। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव इनके पक्ष में जाता है। शायद इसीलिए तमाम कंपनियां या ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स बढ़ा रहे हैं, और उनका ये मानना है कि ये जो 2022 का वित्त वर्ष चल रहा है, ये भी बहुत शानदार रहने वाला है IT कंपनीज के लिए, और TCS के लिए तो रहेगा ही। तो टारगेट्स ऊंचे उन्होंने रखे, लेकिन हमारा आज का टारगेट 3275 का लेके चलिए। अच्छे नतीजे यहाँ पेश किए हैं, और हमको लगता है इसी को रेप्लिकेट करते हुए आपको इन्फोसिस और HCL दिखेंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कल इन्फोसिस में इतनी बड़ी खबर थी, लेकिन बाजार की इतनी पिटाई चल रही थी कि लोगों की हिम्मत कम पड़ी, एकदम फ्लैट जाके स्टॉक बंद हुआ था, कुछ रुपए शायद ऊपर था। आज इसमें फिर से आपको बाहर दिखेगी, डबल टड़का है। तो वो कल वाली खबर का है ही है, और TCS के नतीजों से सिंपली आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके भी नतीजे कैसे आने वाले हैं। और HCL टेक्नोलॉजीज भी पीछे नहीं गए। जो 3 टॉप कंपनीज हैं IT की, उनमें हमें लगता है कि आज आपको रौनक दिखेगी। सेक्टोरली आपको ये आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। बहुत सारे मिड कैप IT भी चलेंगे, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन 3 स्टॉक से हमने लिखे हैं, टॉप ऑर्डर में है TCS, इन्फोसिस और HCL। तीनों में ही खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके, तो IT पर नजर है, और IT पर हमारी भी नजर है। उस पर आए उसके पहले फार्मा की कहानी पूरी करते हैं, और अगला स्टॉक है सोलारा एक्टिव फार्मा। कल भी हमने आपको यहां पर खरीदारी की राय दी थी, और कमजोर बाजार में 5 से 6% ऊपर ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। दिन के दौरान 10% तक की तेजी दिखाई दी। लेकिन एक बात आप बहुत ही अच्छी कह रहे हैं नीरज, कि कल के बाजार में लोग इतने नर्वस थे कि मौके बहुत ठीक से स्पॉट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जो इन्होंने ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग की है उसके चलते बड़ी री रेटिंग की उम्मीद की जा रही है, और वो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसको अपनी टीम में हमने शामिल रखा है। आज फिर से जगह दी है, बाजार कम से कम गिरना भी बंद करेगा तो आपको यहां पर एक अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, पूरी रीस्ट्रक्चरिंग के बाद ये क्रैम्स में, जेनेरिक्स में एक बड़ी कंपनी के तौर पे उभर रही है, और साथ साथ ये EPS एक्रेटिव भी है। तो दरअसल अपने आप ही आपकी री रेटिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि EPS बढ़ रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और इस सारे पॉजिटिव को पचाने की कोशिश बाजार को आगे करनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगला स्टॉक जो टीम में आ रहा है वो है ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। ये थोड़ा कॉन्ट्राबेट होगा, क्योंकि रियल एस्टेट में आपने काफी पिटाई देखी है, लेकिन वैनगार्ड ने कल यहां करीब 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं,
और ये स्टॉक अगर आप चार्ट पे भी देखें तो एक अच्छी गिरावट के बाद अपने पुराने स्विंग लोज के करीब आ गया है। ऐसे में अगर बाजार में रिवर्सल का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। और अगर बड़े एफआईआई फंड्स को ऐसा लग रहा है कि इस समय एंट्री का मौका है तो निवेशक इसको आमतौर पे फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो एक मौका फिलहाल साफ तौर पे स्टॉक पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिवर्सल के लिए, एक पुल बैक के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ट्रिगर आपको मिल गया है ब्रिगेड में। इसलिए ये अगला स्टॉक होगा जिस पर मेरी नजर है, जहां पर एक तेजी का मौका फिर से बनता है। तो ये 5वां स्टॉक नीरज मेरी टीम में आता होगा। बिल्कुल सही है, और इसमें काफ़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ कल बाइंग देखने को मिली है ब्रिगेड एंटरप्राइज में, और काफ़ी डिलीवरी भी इसमें हुई है। मेरा चौथा स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं ये अनुमान लगा के चल रहा हूँ कि शायद आज बैंक और मेटल्स आपको पलटते हुए दिखेंगे, तो स्टेट बैंक में खरीदारी की जा सकती है क्योंकि कल इसकी भी काफ़ी पिटाई हुई थी। तो अगर बाउंस मिलता है उछाल तो यहाँ पे आपको ट्रेड कर सकते हैं आप। डॉक्टर लाल कल हमने दिया था और बहुत ही बढ़िया इसने परफॉर्म किया है, 5-6% की रफ्तार इसने दिखाई। अगर आप एफएनओ का डेटा देखेंगे तो वहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा है। हमें लगता है अब इसमें अभी और तेज़ी की गुंजाइश बाकी है क्योंकि केसेस डेफिनेटली कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो डेली अपडेट है, लेकिन टेस्टिंग तो बढ़ने वाली है और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमें लगता है कि जो टॉप कंपनी है उसमें आपका फोकस रहना चाहिए, इसलिए डॉक्टर लाल को लिया है। 5वां स्टॉक मेरा ये है। और प्रदीप, अब बारी है डिपेंडेबल की। जी हाँ, और मेरा डिपेंडेबल है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। हाल की लिस्टिंग वाला स्टॉक है और इसको चुनने की बहुत ही खास वजह देखिए, ये करीब 2100 के लेवल तक गया था लिस्टिंग के बाद और ऊपरी स्तरों से घट करके आपको 1400-1500 के दायरे में मिल रहा है। समझने वाली बात है कि ऊपर से तकरीबन 1/3 करेक्शन हो चुका है। नीरज, जब हर रोज मैं ट्रेडर्स हॉटलाइन करता हूं, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं हमारे पास। इस तरह के जो सुपरहिट आईपीओस हैं उसमें लोगों को शेयर मिलते नहीं है। उसके बाद क्या होता है, लिस्टिंग के बाद 1-2 दिन बहुत जबरदस्त उछाल आता है क्योंकि पूरे पेंट अप डिमांड आ जाती है, वहां पे लोग लेकर अटक जाते हैं। लेकिन यही स्टॉक जब नीचे आ जाते हैं इस तरह के बाजार में तो उनकी नजर तब उन पे नहीं पड़ती। इसलिए इस खास तौर पे आज मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे मैंने इसको चुना है उन लोगों के लिए जो आईपीओ में सुपरहिट स्टॉक पे जहां एंट्री नहीं ले पाते और इंतजार कर रहे होते। क्योंकि देखिए, खराब से खराब बाजार में ये बहुत नीचे नहीं जा रहा है। जिस लेवल पर हमने कल इसको सपोर्ट लेते हुए देखा है लिस्टिंग के बाद अब तक के, वो एक रेंज है जिसके नीचे ये कभी गया नहीं है। और एक साफ तौर पे समझने वाली बात है कि जिस गेमिंग के क्षेत्र में ये है, ऐसी कंपेरेबल कंपनीज हमारे सामने हमारे बाजार में नहीं है। आप अपने चारों तरफ देखिए, हमारे सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी आजकल मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं या प्ले स्टेशन पे गेम खेल रहे हैं और उसके डेवलपमेंट में ये एक लीडिंग कंपनी है। तो हमारे देश में, हमारे पूरे लिस्टेड यूनिवर्स में ये एक अकेली कंपनी है। यही वजह है कि जब इशू आया, आपने देखा होगा बहुत सारे मार्की नेम थे, बहुत सारे बड़े बड़े निवेशकों ने पैसे लगाए थे। और अगर आप इंतजार कर रहे थे एंट्री लेने का तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक मौका बनता है जहां पर आपको निवेश के लिए ये ठंडा होकर अब मिल रहा है, ऐसे लेवल पर मिल रहा है जहां पे ऐसा लगता है कि नीचे काफी सपोर्ट देखने को मिला है। और 200-300 रुपए जाएगा तो ये इशू प्राइस पे ही आ जाएगा। वहां तो आपको मालूम है कैसे लाइन लगाकर लोगों ने खरीदारी की थी। इसलिए ऐसा मौका अच्छी कंपनी में चूकना नहीं चाहिए। और ये एक ऐसी कंपनी है नीरज, मुझे लगता है अगर आप सोच रहे हैं कि अगले 5 साल 10 साल तक कहां पे आपको शानदार ग्रोथ मिलेगी, इस तरह का ये एक सेगमेंट है, उभरता हुआ सेगमेंट है। और आपके लिस्टेड यूनिवर्स में ऐसे मौके मेरे ख्याल से तो कोई दूसरे है नहीं। इसलिए ये काफी बेहतरीन स्टॉक लगता है जिसको मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर इस स्तर पर चुना जा सकता है। नीरज, बिल्कुल बढ़िया स्टॉक है और अच्छा आईपीओ था और मौका है आपके पास, लेने का नज़ारा ले सकते हैं। लेकिन सिप्ला पे मेरी नज़र है, डिपेंडेबल के तौर पे इसको लिया। कल भी इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। इतने कमज़ोर बाजार में जहां बहुत सारी कंपनियों में दबाव था, वहां सिप्ला ने कल आउट परफॉर्म किया और 52 वीक हाइस के पास जाके बंद हुआ है। हमें लगता है कि ये रैली अभी जारी रहेगी क्योंकि तमाम कंपनियाँ ये अब कह रही हैं कि रेमडेसिविर जो है उसका प्रोडक्शन वो डबल करेंगी और देश में जिस तरीके की मांग है उसको देखते हुए, और ये उनमें से एक लीडिंग प्लेयर है। हमें लगता है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए। और वैसे भी कल के बाजार में हमने आपसे कहा था कि फार्मा फोकस रखिएगा, तो एक स्टॉक ये भी था। रिपीट कर रहा हूँ, आज इसको 920 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 899 पे स्टॉप लॉस रखें। छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको फ्री हिट और पिंच हिटर्स बताएंगे।